ये जंगल देख रहे हैं, ये पृथ्वी देख रहे हैं, ये सूर्यमंडल, ये आकाशगंगा, ये ब्रह्मांड, आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हर किसी चीज़ की शुरुआत होती है और अंत भी होता है ना? तो इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी कहीं ना कहीं से ज़रूर हुई होगी। उसे जानने के लिए हमें बस समय को रोकना होगा और थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 13.8 बिलियन वर्ष पहले इस समय कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि समय भी नहीं, जिसे स्टेट ऑफ नल और नथिंग कहते हैं। एक एटम से भी छोटे साइज़ के गोले में सब कुछ प्रेजेंट, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में घटने वाला है उसका ब्लूप्रिंट इस एटम में प्रेजेंट है। आपके चीखने से लेकर सुपरनोवा तक सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। मेरा ये वीडियो बनाना, आपका ये वीडियो देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना, लिटरली सब कुछ। इस समय इस एटम में किसी कारण से थोड़ी हलचल हुई और एटम एकदम ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के साथ ही समय अपने अस्तित्व में आया। इस ब्लास्ट को थ्योरिस्ट बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के दौरान ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बस प्योर एनर्जी रिलीज़ हुई। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 1.43 सेकंड्स में अंतरिक्ष, समय, सब कुछ अस्तित्व में आ चुका है। एक सेकंड के 1.34 हिस्से के अंदर फिजिक्स के नियम लगने शुरू हो चुके हैं। इसी समय ये ब्रह्मांड 10 की पावर 30 गुना फैल चुका है। इसी समय क्वार्क्स आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और अब जबकि ब्रह्मांड का कुछ हिस्सा ठंडा पड़ चुका था तो हाइड्रोजन, हीलियम जैसे एलिमेंट्स का अस्तित्व आरंभ हो गया। बेसिकली बिग बैंग से दो तरह के पदार्थ बने थे, एक था मैटर और एक था एंटी मैटर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्लस और एक माइनस, जब प्लस और माइनस मिलते हैं तो न्यूट्रल बनता है। इसी तरह जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बिग बैंग के बाद ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करने लगे और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर खुशकिस्मती से मैटर की मात्रा एंटी मैटर से थोड़ी ज़्यादा थी। मैटर वो होता है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, जिससे कि सभी चीज़ें बनती है, इंसान का शरीर बनता है। मैटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होने के कारण एक मैटर का गोला बच गया और जबकि उसे इंटरेक्ट करने के लिए कोई भी एंटी मैटर नहीं था तो वो ब्लास्ट हो गया, जिससे कि मैटर और एनर्जी चारों ओर फैल गया। अब जबकि फिजिक्स के नियम अस्तित्व में हैं तो ग्रेविटी के चलते बड़े बड़े गैस के बादल आपस में सिकुड़ने लगे। ये गैस और कोई नहीं, हाइड्रोजन थी। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड के हर कोने में हो रही थी और उस जगह का तापमान कई डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता था। जब एक जगह पर हाइड्रोजन गैस कंप्रेस होते होते वहाँ का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो एक प्रक्रिया जिसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं वो स्टार्ट हुई। इस प्रक्रिया के चलते इस ब्रह्मांड का पहला तारा अपने अस्तित्व में आया। स्टार्टिंग में कुछ और तारे बने, ग्रेविटी के चलते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे और आपस में एक क्लस्टर में रहने लगे और खुद को कुछ ऐसे ग्रुप में समेटने लगे और फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सीज़ का। और इन्हीं गैलेक्सीज़ के साथ एक गैलेक्सी बनी जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। इसी गैलेक्सी में कुछ हज़ार साल बाद जाकर हमारी पृथ्वी बनने वाली थी। इसी गैलेक्सी के करोड़ों अरबों तारों के बीच कहीं हमारा सूरज बना और ग्रेविटी और कई हज़ारों करोड़ों साल की प्रक्रिया के बाद हमारी पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई और धीरे धीरे जीवन अपने अस्तित्व में आया। और आज से करीब 2 लाख साल पहले इंसानी प्रजाति अपने अस्तित्व में आई और धीरे धीरे पनपने लगी। इसी धरती पर बना हमारा देश भारत और इसी देश की किसी स्टेट में किसी सिटी में बैठकर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसी रोमांचक वीडियो मैं हर हफ्ते लाता रहता हूँ।